मसीह खुदाउन में आप सबकी सलामती हो। मैं आपको प्रोग्राम राह की रोशनी में वेलकम करता हूँ। हम पिछले 2 पैगामात में यीशु मसीह की इलाही ज़ात के बारे में सीख रहे हैं, उसकी अलूहियत, उसकी कदूसियत के बारे में सीख रहे हैं कि वो जो खुदा का बेटा था, खुदा की ज़ात का नक्श था, उसके जलाल का हिस्सा था, किस तरह इंसान बनकर ज़मीन पर आया और हमारा गुनाह का कफ़ारा दिया। खुदा के कलाम में से एक आयत यीशु मसीह की अलूहियत के बारे में पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका पहला बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बग़ैर पैदा नहीं हुई। सो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही सारी कायनात का, पूरी दुनिया का बनाए जाने का महवर और मरकज़ था। उसी के वसीला से सब चीज़ें तख्लीक हुई, उसी के लिए सब चीज़ें बनाई गईं, उसी के लिए सब चीज़ों को वजूद में लाया गया। गोया यीशु मसीह ही ज़मीन पर और आसमान पर हर चीज़ के बनाए जाने का महवर और मरकज़ रहे हैं। इसके अलावा एक और हवाला आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। पौलुस रसूल का कुलसियों के नाम ख़त उसका पहला बाब उसकी 13वीं आयत से खुदा के कलाम में लिखा है, उसी ने हमको तारीकी के कब्ज़ा से छुड़ाकर अपने अज़ीज़ बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफ़ी हासिल है। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। और वो सब चीज़ों से पहले और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। सो हम देखते हैं कि किस तरह से नया अहदनामा ख़ास तौर पर यीशु मसीह की ज़ात के बारे में हमें आगाही देता है कि वो महज एक इंसान नहीं था, बल्कि दर हकीकत वो अपनी रूहानी हैसियत में कौन था और वो किस लिए पैदा हुआ था। खुदा बाप ने उसे हर चीज़ पर अव्वल दर्जा दिया, हर चीज़ पर फौकियत दी, हर चीज़ से पहले, इससे पहले कि वो बनाई जाए, खुदा यीशु मसीह मौजूद है। वो अज़ल से अपने बाप के साथ जलाल में शरीक है। वो जो कहता है अपने बारे में कि मैं अव्वल हूँ, मैं ओमेगा हूँ, मैं अल्फ़ा और ओमेगा, मैं अव्वल और आखिर, मैं इब्तदा और इंतहा हूँ। यीशु मसीह ने अपने बारे में ख़ुद कहा, मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, मैं इब्तदा और इंतहा हूँ। सो यीशु मसीह के ये दावे ये बताते हैं कि वही अव्वल है, वही इब्तदा से खुदा के साथ मौजूद है और इंतहा उसकी कोई नहीं है, उसका आखिर कोई नहीं है। वो अज़ल से अबद तक है, बल्कि अबदुल आबाद तक वो अपने खुदा बाप के साथ उसके जलाल में शरीक रहेगा। सो मैं उस हवाला को दोबारा आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। मत्ती रसूल की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 38 आयत से लेकर उसकी 43वीं आयत तक खुदा के कलाम में लिखा है, इस पर बाज़ फ़कीयों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, है उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस ज़माना के बुरे और ज़िनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन ज़मीन के अंदर रहेगा। नैनवा के लोग अदालत के दिन इस ज़माना के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरम ठहराएंगे,
क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली, और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। दक्खन की मलका अदालत के दिन इस ज़माना के लोगों के साथ उठकर इनको मुजरम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। अजीज़ों, इससे पहले 2 पैगामात में हम यहूदियों, फ़कीहों, फरीसियों, शरा के आलमों और यहूदी कौम के बुज़ुर्गों के रवैये और रद्द अमल के बारे में सीख चुके हैं कि किस तरह उन्होंने यीशु मसीह को, उसकी ज़ात को, उसके इलाही होने को रद्द कर दिया। उन्होंने इस बात पर शक किया कि वो आसमान से भेजा गया है। उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि वो बाप से निकला है। उन्होंने उसे इस बात को माना और कबूल नहीं किया कि एक बढ़ई का बेटा वो मसीहा हो सकता है। उन्होंने यीशु मसीह की तालीमात पर शक किया, उसके मौजज़ात पर शक किया, उसकी इलाही ज़ात पर शक किया, और उसे किसी भी तरह से उसे कबूल नहीं किया। यीशु मसीह बड़े अफसोस के साथ उस वक्त भी फ़कीहों, फरीसियों को, शरा के आलमों को, उस्तादों को ये बताते और सिखाते हैं। यीशु मसीह का पहला दावा, यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है, और वो कहते हैं कि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। दूसरा दावा जो यीशु मसीह ने किया था, देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। और उसके बाद अब ये दावा यीशु मसीह का कि देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत तारीख़ का, यहूदी तारीख़ का एक बहुत बड़ा वाक़या जो है वो उठाया है सुलेमान बादशाह के दौरे हुकूमत में से। सबा की मलका, सबा की मलका, या यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है दक्खन की मलका। दक्खन एक सिमत है साउथ की, जनूब की। सो यरूशलेम के जनूब में जो मुल्क था वो सबा का कहलाता था, और वहाँ की मलका सुलेमान बादशाह की हिकमत सुनने को आती है। हम जानते हैं खुदा ने सुलेमान बादशाह को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हिकमत बख्शी थी, अपनी इलाही हिकमत बख्शी थी। जब खुदा सुलेमान से पूछता है कि मांग तुझे मैं क्या दूं, तो सुलेमान दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, रुपया पैसा मांगने की बजाय हिकमत को मांगता है। उसने कहा तूने मेरे हवाले इतनी बड़ी कौम की है, मुझे इसका फ़ैसला करना है, मुझे इसको लेकर चलना है, मुझे इस पर हुक्मरानी करनी है। लिहाजा वो खुदा से हिकमत को मांगता है, और खुदा खुश होकर कि उसने दौलत नहीं मांगी, इज़्ज़त शोहरत नहीं मांगी, बल्कि अपने दुश्मनों की मौत नहीं मांगी, बल्कि उसने हिकमत को मांगा है। सो खुदा खुश होकर उसे हिकमत अता करता है। और सबा की मलका यानी दक्खन की मलका जनूब की सिमत से एक लंबा सफ़र करके आती है और सुलेमान की हिकमत को सुनना चाहती है। कलाम को जारी रखते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। हमने जाना कि किस तरह सबा की मलका या दक्खन की मलका अपने एक दूर दराज मुल्क में, जब उसे सुलेमान बादशाह की हिकमत, उसकी शान शौकत, उसके रोब और दबदबा और उसके महल की खूबसूरती के बारे में उसे बताया जाता है, तो उसका इश्तियाक होता है कि वो भी सुलेमान बादशाह से जाकर मिले। और कलाम में लिखा है कि वो उससे सवालात पूछती रही और सुलेमान हिकमत के साथ उन्हें जवाब देता रहा, और ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसका जवाब सुलेमान ने हिकमत के साथ न दिया हो। और फिर खुदा का कलाम ये बताता है कि जब सुलेमान बादशाह का जाहो जलाल, उसकी हिकमत, उसका महल, उसके मुलाजमों, नौकरों, चाकरों का उठना बैठना, उसकी नशिस्त, उसकी बर्खास्त, उसके खाने, उसका दस्तरखान देखा, तो कलाम कहता है कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। और सबा की मलका ये कहने पर मजबूर हुई कि जो कुछ मुझे बताया था वो ख़ुद आज मैंने अपनी आँखों से आकर देख लिया है, और जो मुझे बताया गया था वो तो उसका आधा भी नहीं। सबा की मलका सुलेमान की हिकमत सुनने के लिए बहुत दूर से आती है, सफ़र करती है,
अपने जलों के साथ सुलेमान बादशाह के पास पहुंचती है। यहाँ इस हवाले में जो मैंने आपके सामने पढ़ा था, खुदा के कलाम में लिखा है कि दक्खन की मलका अदालत के दिन इस ज़माना के लोगों के साथ उठकर इनको मुजरम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। सो यीशु मसीह उस वक्त के लोगों पर अफसोस करते हैं जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करते और उसकी ज़ात को, इलाही ज़ात को तस्लीम नहीं करते, उसकी उस तौबा की मुनादी पर ईमान और यकीन नहीं रखते। तो यीशु मसीह अफसोस करते हैं। आपने पीछे सुना कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को हैकल से भी बड़ा ज़ाहिर किया, किस तरह उन्होंने अपने आप को सब्बत का मालिक कहा, किस तरह से उन्होंने अपने आप को यूना से भी बड़ा नबी और शख्स करार दिया। यहाँ पर भी वो कहते हैं देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। एक मिसाल दी गई यहूदी तारीख़ की, सुलेमान बादशाह और सबा की मलका की। सो हम देखते हैं कि किस तरह सबा की मलका उस सुलेमान की हिकमत का उसको सुनने के लिए एक लंबा सफ़र करके आती है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो आसमान से भेजा गया हूँ, मैं जो नजात की बात करता हूँ, मैं जो हमेशा की ज़िंदगी की बात करता हूँ, मैं जो अबदी ज़िंदगी की बात करता हूँ, मैं जो खुदा के पास जाने की बात करता हूँ, मैं जो जलाल में दाखिल होने की बात करता हूँ, तुम लोग मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि सबा की मलका, जब अदालत का रोज़ आएगा, जब अदालत होगी, जब तख्त अदालत पर खुदा बैठेगा, तो फिर वो उसके सामने सबा की मलका इन लोगों को मुजरम ठहराएगी जिनके दरमियान यीशु उठता बैठता रहा, चलता फिरता रहा, खाता पीता रहा, तालीम देता रहा, मौजज़ात दिखाता रहा, बीमारों को भला चंगा करता रहा, मुर्दों को ज़िंदा करता रहा। अपनी इलाही इख्तियार और कुदरत के बायस यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ये देख कर भी ईमान नहीं लाते, तुम तालीम सुनकर भी ईमान नहीं लाते। जैसे पिछले पैगाम में हमने सुना कि वो निशान तलब करते हैं, इतने मौजज़ात दिखाने के बावजूद भी उस वक्त के लोग निशान तलब करते हैं कि वो क्या चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं, यीशु मसीह का इलाही होने का सबूत लेना चाहते हैं। तो यीशु मसीह उन्हें यही कहते हैं कि यूना के अलावा मैं और कोई निशान नहीं दूंगा। यहाँ पर भी वो उन लोगों पर अफसोस करते हुए कहते हैं कि सबा की मलका उस दिन अदालत के रोज़ उठकर तुम्हें मुजरम ठहराएगी, यानी फ़कीहों को, बनी इसराइल को, यहूदियों को, शरा के आलमों को, काहिनों को, बुज़ुर्गों को, क्योंकि उन्होंने खुदा की तालीम सुनकर भी वो उस पर ईमान ना लाए और मौजज़ात को देख कर भी वो उसकी कुदरत और इख्तियार और उसके इलाही होने को न कबूल कर सके, उन पर अफसोस होता है। सो यीशु मसीह अपने बारे में ये दावा करते हैं कि देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। सुलेमान की हिकमत किसने उसको दी? खुदा बाप ने दी। बेशक खुदा बेटा उसके साथ मौजूद है। उसकी शान शौकत किसने कायम की? बेशक खुदा बाप ने, लेकिन खुदा यीशु मसीह उसमें मौजूद है। किसने उसे इतने रुतबे और मर्तबे और रोब और दबदबे में शामिल किया? उसे दिया खुदा बाप ने, लेकिन यीशु मसीह उसमें शामिल है, शरीक है। सो जिस तरह से खुदा बाप ने सुलेमान को हिकमत बख्शी, यीशु मसीह तो हिकमत का मंबा है, यीशु मसीह तो दानिश का मंबा है। हिकमत, दानिश, अक्लमंदी, दानाई, उसका मंबा और सरचश्मा तो यीशु मसीह है, उसी की तरफ से आती है। जैसे हमने कुर्सियों का रेफरेंस पढ़ा था, हवाला पढ़ा था कि सब चीज़ें उसी में सुकूनत करती हैं, वो सर है, हर एक चीज़ का सर है। लिहाजा यीशु मसीह उस वक्त लोगों पर अफसोस करते हैं कि वो उसकी तौबा की मुनादी को सुनकर भी तौबा नहीं करते, ईमान नहीं लाते। बड़े बड़े मौजज़ात को, बड़े बड़े कामों को जो खुदावंद अपनी कुदरत और इख्तियार से करते थे, वो देखकर ईमान नहीं लाते थे। उस वक्त की कौम पर, बुज़ुर्गों पर, काहिनों पर, फ़कीहों फरीसियों पर यीशु मसीह ने अफसोस किया है। और वो बहुत काबिल रहम ज़िंदगियाँ हैं जो खुदा की आवाज़ को नहीं सुनती, खुदा उनके कलाम को नहीं सुनती, उसकी तालीम पर गौर नहीं करती। आज भी ऐसी बहुत सारी ज़िंदगियाँ हैं जो महज कलाम पढ़ती हैं, या बहुत से तो ऐसे हैं जो कलाम पढ़ते भी नहीं हैं, जिन्होंने कभी बाइबल उठा कर भी नहीं देखी, उसकी तिलावत भी कभी नहीं की। उनकी रोज़ाना की ज़िंदगी के मामूलात में खुदा के कलाम की तिलावत शामिल नहीं है। यीशु मसीह की अंजील, उसकी खुशखबरी, उसकी मुनादी उन्होंने कभी पढ़ी नहीं। बहुत कम लोग हैं जो पहाड़ी वास से वाकिफ़ हैं, पहाड़ी वास के अंदर यीशु मसीह की तालीमात से
वाकिफ़ नहीं हैं। मैं फिर उस आयत को दोबारा दोहराता हूँ, होसिया 4:6 में, जहाँ ये लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत के बायस हलाक हुए। सो आज भी ऐसी ज़िंदगियाँ हैं जो खुदा के कलाम से दूर हैं, उसकी पहचान से दूर हैं, उसकी तालीमात से दूर हैं और अपनी ही ज़िंदगी, ज़मीनी ज़िंदगी सिर्फ बसर कर रहे हैं, खुदा से दूर, कलाम से दूर, चर्चेस से दूर, खुदा की कुर्बत से दूर, उसकी रफ़ाकत से दूर, उसकी मोहब्बत से दूर, उसके रहम और उसके तरस और उसकी शफ़क़त से दूर। ऐसी बहुत सारी ज़िंदगियाँ हैं जो खुदा के कलाम से दूर हैं और हकीकी तौर पर उस पर अमल करने से कासर हैं। आइए कि हम भी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हम भी कहीं ऐसे ना हों कि सबा की मलका तो सुलेमान की हिकमत सुनने को इतनी दूर से आई और हमारे पास इतना वक्त ही ना हो कि हम खुदा के कलाम को बगौर मुतालिया करें, उसे पढ़ें, उसे सुनें, उसे समझें और फिर अपनी निजात को कन्फर्म करें। आज अपनी लापरवाही से निकलें, अपनी सुस्ती से निकलें, काहली से निकलें, ताकि निजात के उस पैगाम को जो यीशु मसीह की मार्फत हमें मिलता है, हम उसे कबूल करने वाले हों। इसी तरह आगे चलकर जब हम कलाम में देखते हैं यीशु मसीह ने फ़कीहों, फरीसियों पर और बनी इस्राएल कौम पर यशायाह नबी की ये पेशन गोई कही थी। यहाँ लिखा है मत्ती की अंजील उसके 13वें बाब की 14वीं आयत से, और उनके हक़ में यशायाह की ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज़ न समझोगे और आँखों से देखोगे पर हरगिज़ मालूम न करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुनें और दिल से समझें और रजू लाएँ और मैं उनको शिफा बख्शूँ। लेकिन एक आयत और कहती है, लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। सो जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह फ़कीह फरीसियों को यशायाह नबी की मार्फत दी गई पेशन गोई के ज़ुमरे में लेकर आते हैं कि उन्होंने अपनी कानों से खुदा की खुशखबरी की मुनादी सुनी लेकिन उसे कबूल नहीं किया। उन्होंने अपनी आँखों से यीशु मसीह के हाथों कुदरत भरे काम होते हुए मौजज़ात देखे, बड़े बड़े काम देखे, लेकिन फिर भी उसकी इलाही ज़ात पर उन्होंने शक किया। सो खुदावंद यीशु मसीह यशायाह नबी की मार्फत ये दी गई पेशन गोई को फ़कीहों फरीसियों पर लागू करते हैं कि ये पेशन गोई तुम पर बिल्कुल सादिक आती है कि क्योंकि तुमने मेरी मार्फत यानी मेरी ज़ुबानी नजात की खुशखबरी तौबा की मुनादी का कलाम सुना लेकिन उसे कबूल नहीं किया। तुमने मौजज़ात होते देखे जो मैंने खुदा की कुदरत के साथ किए लेकिन तुमने उसे भी कबूल नहीं किया और ईमान नहीं लाए। सो हम देखते हैं कि किस तरह उस वक्त किसी भी तौर से फ़कीह फरीसी, शरअ के आलम, बुज़ुर्ग, काहिन, कोई भी यीशु मसीह को खुदा का इकलौता बेटा और मुनज्जी और निजात दहिंदा के होने के तौर पर कबूल नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी ज़ात पर शक कर रहे थे। लेकिन हम जानते हैं कि वो इलाही ज़ात है, उसी में हमारी निजात पोशीदा है, उसी में हमारी जो है मखलसी है, उसी में हमारी रिहाई है, उसी में हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। सो वो सबा की मलका जो अपने दूर दराज मुल्क को छोड़कर सुलेमान की हिकमत आती है, उसे मरूब होती है, उसे पसंद करती है और उसकी शान शौकत देख कर पसंद करके वापस अपने मुल्क लौटती है। यहाँ के लोग यानी यहूदी कौम, उन्होंने यीशु मसीह को रद्द किया, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को कबूल नहीं किया, तौबा नहीं की, उसकी मुनादी पर ईमान नहीं लाए और इसलिए निजात से बाहर रहे। सो आज भी ऐसी ज़िंदगियां हैं जो खुदा के कलाम को सुनती तो हैं मगर अपना दिल खुदा उनको नहीं देती हैं। वो चर्चिस को अटेंड करती हैं, मेंबरशिप लेती हैं, क्रिसमस को मनाती हैं, ईस्टर को मनाती हैं, क्रूसेड्स, कन्वेंशंस, ईच एंड एवरीथिंग वो अटेंड करती हैं, लेकिन हकीकी तौर पर अपना दिल, अपनी ज़िंदगी वो खुदा उनको नहीं देते हैं। ज़रूरी ये नहीं कि हम चर्च के मेंबर ना हों, ज़रूरी ये भी नहीं कि हम त्यौहार न मनाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी बात है और वो है अपना दिल, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देना। अगर दिल और खुदावंद को ज़िंदगी नहीं दी है तो यकीन जानिए कि हमारे मसीही होने का, हमारे किसी चर्च के मेंबर होने का, हमारे क्रिसमस और ईस्टर को मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कलाम को जारी रखते हैं और आइए आगे बढ़ते हैं। हमने जाना कि
बहुत सारी ज़िंदगियाँ ऐसी हैं जो मसीही ज़रूर हैं, लेकिन वो खुदा के कलाम से, उसकी अलूहियत से वाकिफ़ नहीं हैं। खुदा के कलाम में से एक हवाला आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 2 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, सब अपनी अपनी बातों की फ़िक्र में हैं, ना कि मसीह यस्सु की। दोबारा पढ़ना चाहूँगा, सब अपनी अपनी बातों की फ़िक्र में हैं, ना कि मसीह यस्सु की। सो आज भी कलीसियाओं का, ज़िंदगियों का ये हाल है कि सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, सब अपनी अपनी मसरूफियात में मगन हैं, सब की अपनी अपनी तरजीहात हैं। यीशु मसीह की फ़िक्र किसी को नहीं है। उसकी तालीम की पैरवी करना, उसके हुक्मों की पैरवी करना, उससे मोहब्बत रखना, उसे खफा ना करना, उसे रंजीदा ना करना, उसकी उस तरह से इज़्ज़त और ताज़ीम करना कि वो एक इलाही ज़ात है, ये हमारी ज़िंदगियों से नज़र नहीं आता। हमारे कौल में, हमारे फ़ेल में तज़ाद है। अगर मैं ये कहूँ कि हम दीन परस्त हो गए हैं, अगर हम ये कहूँ, मैं ये कहूँ कि अगर हम मज़हब परस्त हो गए हैं, अगर मैं ये कहूँ कि हम रिवायात परस्त हो गए हैं, तो ये गलत नहीं होगा। आज हमारी इबादत में, हमारी रसूमात में, रिवायात में, त्यौहारों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ़ नमूद व नुमाइश की हैं। खुदा के कलाम से, उसकी सच्चाई से, उसके भेदों से उन सारी रिवायात का कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन सारे दस्तूर और रसूम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस तरह हमने अपने पहले पैगाम में देखा था कि याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना, ये हुक्म मौजूद है, ये तालीम मौजूद है, लेकिन उसके लिए ख़ुद साख्ता कवानीन बना देना कि ऐसा 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 नहीं करना, ये टोटली गलत था। तो आज भी हमारी इबादात, हमारी रसूमात, हमारी रिवायात हमारी अपनी ही ज़ात के इर्द गिर्द घूमती हैं। उनमें से यीशु मसीह के नाम को जलाल नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त नहीं मिलती, यीशु का नाम ऊंचा नहीं होता, बल्कि किसी खादम का, किसी पादरी का, किसी बिशप का, किसी चर्च का, किसी लीडर का नाम ऊंचा होता है। नमूद व नुमाइश ज़्यादा है, बनावट ज़्यादा है, झूठापन ज़्यादा है, दिखावा ज़्यादा है। लोग एक दूसरे को दिखाने के लिए चर्च आते हैं, लोग एक दूसरे को दिखाने के लिए इबादात में शरीक होते हैं। बहुत सारी चीज़ें रिवायती तौर पर चल रही हैं, जबकि कलाम की रोशनी में उनकी कोई हकीकत नहीं है कि हम उनकी पैरवी करें। सो ये आयत के लिखा है कि सब अपनी अपनी बातों की फ़िक्र में हैं, ना कि यीशु मसीह की। यीशु मसीह की फ़िक्र हमें इस अंदाज़ में करनी है कि उसकी बातों पर अमल करना है, उसके कलाम को पढ़ना है, उसकी कुर्बत और उसकी रफ़ाकत में रहना है, उसे अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देना है। अपने इरादों में, अपने फ़ैसलों में, अपने काम काज में, अपने रोज़मर्रा के मामलात में हमें यीशु मसीह को अव्वल दर्जा लेना है। अपनी हर बात में उसकी रहनुमाई लेनी है, हिदायत लेनी है, खुदा के कलाम को पढ़ना है, समझना है, सीखना है। जैसे कि ज़बूर नवीस 119 105 में लिखता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ठीक है, हमने इसको पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन इस पर अमल करना किसका काम है? वो मेरा और आपका काम है। और अगर हम अपनी हर ज़िंदगी के मामले में इस कलाम से रोशनी लें, कलाम से हिदायत को हासिल करें, कलाम की पैरवी करें, तो यकीनन हमारा कोई काम नाकामी में नहीं जाएगा, फ़ेल नहीं होगा, हम नाकाम नहीं होंगे, बल्कि आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को अव्वल दर्जा देते हैं और यीशु मसीह की बातों पर ध्यान लगाते हैं, उसके कलाम को फॉलो करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, तो यकीनन हम एक बड़ी कामयाब और एक अच्छी मसीही ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि हम ऐसा करने से बहुत दूर हैं। हम महज़ चर्च तक मसीही हैं, हम महज़ किसी त्यौहार तक, क्रिसमस तक, ईस्टर तक मसीही हैं। शायद हम किसी कन्वेंशन तक, किसी क्रूसेड तक के मसीही हैं। इससे आगे हमारी शख्सी ज़िंदगी में या हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी में यीशु मसीह जगह नहीं पाता। हमारी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी आदतें हैं कि हम खुदा की हुक्मों की पैरवी करने में नाकाम हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी उन 2 हुक्मों के बारे में बताया जो यीशु मसीह ने हमें बताए थे कि सबसे बड़ा हुक्म तो यही है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और दूसरा इसकी मानंद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। आगे नए अहदनामे में लिखा है तमाम सहाइफ
और अंबिया के नविश्तों का दारो मदार इन्हीं हुक्मों पर है। अगर हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है, बेशक पहले खुदा से मोहब्बत है, बेशक पहले खुदा यीशु मसीह से मोहब्बत है, बेशक पहले रूहुल कुद्स से मोहब्बत है, उसके बाद हमें अपने हम जिनसों से भी मोहब्बत रखनी है। लेकिन अगर हम खुदा से ही अपने पूरे दिल से मोहब्बत नहीं रख पाते, पूरी जान से, पूरी ताकत से, पूरी अक्ल से अगर हम उससे ही मोहब्बत नहीं रख पाते, तो हम इंसानों से क्या मोहब्बत करेंगे। अगर हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत नहीं रख पाते, और पड़ोसी की जो तमसील है यीशु मसीह ने जो उसकी डेफिनेशन की है, जो तारीफ़ दी है, वो उसमें नेक सामरी की तमसील में बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत तरीके से यीशु मसीह ने बता दिया कि हमारा पड़ोसी कौन है। तो अगर हम अपने पड़ोसी की मदद नहीं कर सकते, उससे मोहब्बत नहीं रख सकते, उसका ख्याल नहीं रख सकते, तो फिर हम किसका ख्याल रख सकते हैं। बात वही है, आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी कि सब अपनी अपनी बातों की फ़िक्र में है, सब अपनी अपनी बातों की फ़िक्र में है। हमारी ज़िंदगी आज एक मशीन बन गई है। हम सुबह उठते हैं, काम काज करते हैं, रात को घर आते हैं, हमारे पास दुआ करने का टाइम नहीं, हमारे पास कलाम को पढ़ने का टाइम नहीं, हमारे पास कलाम को पढ़कर उस पर ज्ञान ध्यान करने का वक्त नहीं कि खुदा का कलाम मुझे क्या ख़ास तौर पर सिखाता है, क्या बताता है, आज यहाँ पर मेरी हिदायत और नसीहत के लिए क्या लिखे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। बेशक हमारे घरों में किताब मुक़द्दस होगी, बेशक हम किसी चर्च के मेंबर होंगे, लेकिन दर हकीकत खुदा के साथ और खुदावंद यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये वाकई आज के इंसान की बहुत बड़ी कमज़ोरी होती जा रही है। हमें जिस तरह से इन तीनों पैगामात में हमने सीखा कि उस वक्त भी फ़कीहों और फरीसियों ने खुदा के कलाम को रद्द किया, यीशु मसीह की मार्फत दी गई तौबा की मुनादी, निजात की खुशखबरी के कलाम को रद्द किया, उसके मौजज़ात को देखकर भी ईमान नहीं लाए। आज हमारा भी रवैया कुछ इसी तौर से है कि हम भी बहुत सारे खुदा के बड़े काम, कुदरत के काम, मौजज़ात, बीमारों का शिफा पाना, मुर्दों का ज़िंदा हो जाना, बदन से रसोलियाँ गायब हो जाना, दिल की बीमारियाँ चली जाना, कैंसर से शिफा पा जाना, ये हमारे सामने हो रहा होता है। हम अपनी आंखों से देखते हैं, हम लोगों से गवाहियाँ भी सुनते हैं, लेकिन बात तो ये है कि हम उसे अपनी ज़िंदगी में कितना लेते हैं। जिस शाफ़ी ने उस शख्स को बीमारी से शिफा दी है, क्या वो शाफ़ी मेरी ज़िंदगी में है या नहीं है? क्या मैं अपनी बीमारी से शिफा पा सकता हूँ? नहीं। क्या मैं अपनी गुनाह आलूदा ज़िंदगी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ कि नहीं? क्या शाफ़ी के पास जाकर मैं अपने गुनाहों का इकरार करके, तौबा करके उसे तर्क करने को तैयार हूँ कि नहीं? खुदा के कलाम में लिखा है, जो अपने गुनाहों का इकरार करता है, तौबा करता है, मुआफ़ी मांगता है, उस पर रहमत होगी, लेकिन जो मुआफ़ी नहीं मांगता, तौबा नहीं करता, वो बहाल नहीं हो सकता है। तो आइए कि मैं और आप भी इन तीनों पैगामात में से, ख़ास तौर पर इस कलाम से, जहाँ यीशु मसीह फरमाते हैं कि यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, तो आइए कि हम भी यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में वो अव्वल दर्जा दें, उसके इलाही ज़ात होने पर फ़ख्र करें, उसको अपना मुनज्जी माने, अपना निजात दहिंदा माने। उसने कहा कि मैं निजात देने आया हूँ, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ। आइए कि उसके कदमों में जाएं, उसकी रफ़ाकत में बैठें। हकीकी तौर पर अगर हम चर्च भी जाते हैं तो हकीकी तौर पर उसके मतलाशी होकर जाएं। अगर हम घर में भी इबादत करते हैं तो हकीकी तौर पर उसकी कुर्बत के मतलाशी हों, उसके प्यासे हों, उसकी रफ़ाकत से लुत्फ़अंदोज़ हों, उसकी आवाज़ को सुनें, उसके साथ प्रोमिसेस करें, उसके साथ बैठें, अपना आप उसके हवाले करें, अपना दिल उसके हवाले करें। और मेरा ईमान है जब हम उसकी तरफ रजू लाएंगे तो वो हमारी तरफ रजू लाएगा। खुदा उनके इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे और हम अपनी ज़िंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक ढालने की हमेशा कोशिश करते रहें। यीशु मसीह आप सबों को बरकत दे। आमीन।